ईरान युद्ध में सीजफायर औंधे मुंह गिर गया, ये दिख रहा है। इजराइल ने अपने ऐलान के मुताबिक लेबनान में तबाही बरसा दी और एक साथ 100 से ज्यादा हमले किए हैं। 39 दिन के युद्ध के दौरान ऐसा भीषण हमला नहीं देखा गया जैसा बीती रात इजराइल ने लेबनान पर किया। खबर यह भी है कि इजरायली हमले में 250 लोग मारे गए हैं, 100 से ज्यादा घायल हैं। इधर सीज फायर, उधर लेबनान में नरसंहार। इधर युद्ध विराम, उधर इजराइल की विनाश लीला। लेबनान में इजराइल का महाविनाशक हमला। बेरूत में बम बारूद मिसाइलों की बौछार। सबसे भीषण रक्तपात में 250 की मौत। 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और सीज फायर पर ही संकटों के बादल मंडराते दिखने लगे। ईरान पर हमले थम गए, अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों पर भी अटैक रुक गए, यहां तक कि इजराइल पर भी हमले बंद हैं, लेकिन लेबनान को युद्ध से मुक्ति नहीं मिली। इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। ये बेरूत का बुर्ज अबी हैदर इलाका है, जहां इजराइल ने बम बरसाकर त्राही त्राही मचा दी। आप विस्फोट के बीच धधकते शोलों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह हमला कितना भीषण था। और यह दक्षिणी लेबनान का बाबड़ा इलाका है, जहां इजराइल ने हमले कर भारी तबाही मचा दी। और यह बेरूत में हवाई अड्डे के पास का इलाका है, यहां भी इजराइल का बड़ा हमला हुआ और भारी अफरा तफरी मच गई। इजराइल ने पहले ही कह दिया था कि सीजफायर में लेबनान पर हमला रोकना शामिल नहीं है। उसने पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वो लेबनान को छोड़ने वाला नहीं है। लेबनान में उसका तबाही प्लान बिना थमे चलता रहेगा, इसका सबूत उसने दे दिया है। ये जली कारों का जखीरा देखिए। बेरूत के ही एक इलाके की ये तस्वीर है और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल ने कितने बड़े विध्वंस को अंजाम दिया है। लेबनान से आ रही खबरों के मुताबिक बेरूत में एक के बाद एक 5 लगातार बड़े हमले हुए हैं। बेका घाटी में भी इजराइल ने भारी बमबारी की है। इजरायली हमले में 250 से ज्यादा मौत हुई है। बेरूत में सबसे ज्यादा 91 मौत की खबर है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। 100 से अधिक कमांड सेंटर नष्ट करने का दावा किया है। लेबनान में भीषण तबाही सीजफायर को खतरे में डालती दिख रही है, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो हमले रोकने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, बार बार यही सवाल हो रहा था कि अगर सीज फायर की स्थिति बनती भी है तो ऐसे में इजराइल कितना उसको मानेगा। लेबनान के केस में तो इजराइल मान नहीं रहा, कह रहा उस पर तो कोई बात ही नहीं हुई थी, हम अभी भी हमले करेंगे, हिजबुल्लाह पे भी करेंगे और लेबनान पर भी आप छोड़ दीजिए। देखिए, जहां तक इजराइल के दलील का सवाल है, इजराइल का ये कहना है कि आईडीएफ के जो ऑपरेशन उत्तरी इलाके के अंदर, खासतौर पर दक्षिणी लेबनान के इलाके के अंदर चल रहे हैं, वो हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए वार को एलिमिनेट करने के लिए, उसको खतरे को कम करने के लिए है। दूसरी बात यह है कि अगर इजराइल लेबनान के अंदर अपने ऑपरेशन को लेकर इस सीज फायर को स्वीकार करता है, तो इसका सीधे सीधे तौर पर मतलब होगा कि वो एक तरीके से वैलिडिटी देता है ईरान की उस ताकत को, ईरान की उस सत्ता को, जो कि उसके प्रॉक्सीज के थ्रू वो असर्ट करता है इस पूरे क्षेत्र के अंदर, चाहे वो लेबनान के हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास के गाजा का हमास हो, या यमन के अंदर हुती मौजूद हो। तो इसलिए इसके अंदर एक तकनीकी पेंच इजराइल के लिए भी। और साथ ही अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जो बयान सामने आया और उसके पहले जो इजराइल के अंदर सीज फायर के बाद विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहे हैं, इसके अंदर एक राजनीतिक दबाव भी है कि क्या इजराइल ने एक ऐसा सौदा कर लिया है जिसके अंदर उसने अपने रणनीतिक हितों के साथ समझौता कर लिया है। इसको लेकर आरोप लग रहे हैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऊपर और एक तरीके का राजनीतिक दबाव भी है। और अगर आप देखें तो इसके बाद ये एक ऐसा सीज फायर था जिसे सोशल मीडिया पर अनाउंस तो पहले कर दिया गया, लेकिन उसके जो ब्रॉड कॉन्टूर्स हैं वो अभी तक तय नहीं हो पाए, यानी पहली बैठक भी नहीं हो पाई है। और उसी के कारण ये है कि इस पे संशय के सवाल हैं, संकट के बादल हैं, और ये संघर्ष विराम कितना टिकेगा, कितना चलेगा, इसको लेकर सबके मन में आशंका है इस चीज को लेकर। क्योंकि एक तरफ लेबनान के अंदर इजराइल के ऑपरेशन चल रहे हैं, वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है। साथ ही तीनों तरफ से ये कहा जा रहा है, चाहे इजराइल हो, उसके प्रधानमंत्री का बयान आप देखें तो उन्होंने कहा कि हमारी उंगली अभी भी ट्रिगर पर है और वो कभी भी दब सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमारे जहाज अभी भी उस इलाके के अंदर मौजूद हैं और यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो हम और जबरदस्त वार कर सकते हैं। वहीं ईरान का कहना है कि यदि समझौते से हटे आप लोग तो उसके बाद फिर हमारे वार फिर से शुरू हो जाएंगे और एक बार फिर वही स्थिति आएगी जिसको टालने के लिए ये सीज फायर किया गया था। यानी तीनों तरफ से आपको इस तरीके के तल्ख बयान देखने को मिल रहे हैं और साथ ही तीनों तरफ से जो है वो धमकियां देखने को मिल रही हैं और इसीलिए ये आशंका गहराई हुई है कि कितना चलेगा समझौता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय इस तमाम जानकारी के लिए।